क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला दुबई के मैदान में खेला जाएगा। अब टीम इंडिया वैसे तो फेवरेट मानी जा रही है और भारत का पलड़ा भी कीवियों पर भारी है, लेकिन भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से सतर्क रहना होगा क्योंकि कीवी टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है आईसीसी टूर्नामेंट में। तो ऐसे में फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हार सकती है, इसके लिए हमने एनालिसिस किया दोनों ही टीमों की ताकत और कमजोरी का। भारत की 3 सबसे बड़ी ताकत क्या है और 3 कमजोरियां क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही न्यूजीलैंड की 3 ताकत और 3 कमजोरियां भी बताएंगे, जिसके बाद रोहित शर्मा का एक दांव कीवियों को चित कर देगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ कि भारत की ताकत और कमजोरियां क्या है, कीवियों पर कैसे भारी बढ़ सकते हैं भारतीय टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट है। तो ऐसे में भारत की सबसे पहले 3 ताकत आपको बताते हैं जो कि टीम इंडिया को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट जिताने में सबसे बड़ी मददगार साबित होने वाली है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है टॉप ऑर्डर फॉर्म में होना। चाहे विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, ये रन बना रहे हैं और लगातार रन बना रहे हैं और तीनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। यही भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर से चल पड़ा तो बाकी किसी की जरूरत टीम इंडिया को होने वाली नहीं है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत टॉप ऑर्डर के तीनों ही बल्लेबाज हैं। भारत की दूसरी बड़ी ताकत है स्पिन गेंदबाजों की चौकड़ी। जी हां, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। न सिर्फ विकेट चटका रहे हैं बल्कि रनों पर भी लगाम लगा रहे हैं। और दुबई की मैदान में, दुबई की पिच में स्लो गेंदबाजी के बीच में चारों ही स्पिनर्स न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि किसी भी टीम को कुचलने के लिए, दबाने के लिए काफी है और यही 4 भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े फायदेमंद साबित होने वाले हैं। भारत की तीसरी बड़ी ताकत है इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की फील्डिंग। जी हां, बेहतरीन फील्डिंग हो रही है भारत की, चाहे वो जड्डू हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती भी काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। भारतीय टीम कैचेस पकड़ रही है। बहुत कम मौके ऐसे जब आए हैं जब भारत ने कैच छोड़े हो, तो इस लिहाज से फील्डिंग काफी अच्छी हो रही है और ये भी भारत के लिए अच्छा साइन है। तो ये 3 ताकत भारत की यहाँ पर है। अब टीम इंडिया की कमजोरी आपको बता दें तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहे हैं रोहित शर्मा, जो कि जल्दी आउट हो रहे हैं। जी हां, रोहित शर्मा जरूर तेजी से रन बना रहे हैं लेकिन वो बड़े बल्लेबाज हैं, लंबा खेलने वाले बल्लेबाज हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टिक कर खेलना होगा क्योंकि वो जल्दी आउट हो रहे हैं तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। इसीलिए रोहित शर्मा को थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट बदलना होगा। भारत की दूसरी बड़ी कमजोरी है मोहम्मद शमी के अलावा दूसरा तेज गेंदबाज उतना दमदार नहीं दिख रहा, चाहे वो हर्षित राणा हो या फिर हार्दिक पांड्या, दोनों में उतना दमखम नहीं दिख रहा, जबकि शमी अकेले बोझ ढो रहे हैं तेज गेंदबाजी यूनिट का, जो थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किल है। और तीसरी भारत की बड़ी कमजोरी है न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का खराब रिकॉर्ड। जी हां, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 66% मैच हारी है, जो भारत को प्रेशर में ला सकता है। तो इसीलिए ये भी एक भारत की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। अब भारत की ताकत और कमजोरी आपने देखी, अब कीवियों की बात करते हैं। तो कीवियों की ताकत पहले आपको बताते हैं। तो कीवियों की सबसे बड़ी ताकत, पहली ताकत है उनके बल्लेबाज। जी हां, सारे ही बल्लेबाज उनके फॉर्म में है। सचिन रविंद्र 2 शतक ठोक चुके हैं, केन विलियमसन, विलियंग और टॉम लैथम भी शतक मार चुके हैं। लोअर ऑर्डर भी उनकी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, यानी कि एक तरह से सारे ही बल्लेबाज फॉर्म में। दूसरी ताकत है उनके स्पिन गेंदबाज, जो कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं, चारों के चारों वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और दुबई की स्लो पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। मिशेल सेंटनर, ब्रेसवेल और सचिन रविंद्र के साथ गेंद फ्लिप्स की अच्छी गेंदबाजी चल रही है, लिहाजा ये भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कीवियों की तीसरी बड़ी ताकत है अकेले मैट हेनरी। जी हां, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, उनको खेलना हमेशा ही भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। अब पिछले लीग मुकाबले में भी स्लो विकेट होने के बाद भी मैट हेनरी ने 5 विकेट झटके थे, तो यहाँ पर भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं फाइनल मुकाबले में मैट हेनरी भारत के लिए, जो कि न्यूजीलैंड की ताकत है। अब कीवियों की कमजोरी की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोरी उनके स्पिनर्स के खिलाफ बेहद कमजोर बल्लेबाजी है। सिर्फ केन विलियम्स
थॉमसन ही ऐसे हैं जो कि स्पिन गेंदबाजों को अच्छे से खेलने की स्किल रखते हैं। बाकी के खिलाड़ी स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ चल नहीं पाते और ये हमने पिछले लीग मुकाबले में भी देखा था। तो यहाँ पर भी ये कमजोरी कीवियों पर भारी पड़ सकती है। दूसरी बड़ी कमजोरी है कि बड़े मैचों में कीवी टीम प्रेशर में आ जाती है, बिखर जाती है। 2019 के वर्ल्ड कप का फाइनल इसका एग्जांपल है। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेली थी, फाइनल में भी अच्छा खेली थी, लेकिन आखिरी वक्त आखिरी बॉल पर मैच गंवा दिया। यहाँ तक कि जब न्यूजीलैंड की टीम लगभग जीत चुकी थी तो उसके बाद भी इंग्लैंड के हाथों में वर्ल्ड कप गंवा दिया, हाथ से छोड़ दिया वर्ल्ड कप। तो ये बहुत खराब रिकॉर्ड उनका रहा है। और तीसरी जो उनकी कमजोरी है कि दुबई में उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है। दुबई में उनके बल्लेबाज कभी भी चल नहीं पाए हैं और ऊपर से रोहित शर्मा का एक दांव जो कि वरुण चक्रवर्ती हैं वो उनको फंसा सकता है। जी हाँ, पिछले मैच में भी वरुण ने 5 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ झटके थे, तो रोहित का यही दांव वरुण चक्रवर्ती वाला कीवियों को चित कर सकता है, कीवियों पर भारी पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यही तीन कमजोरियां और ताकत हैं दोनों ही टीमों की। तो ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। तो आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर पर बड़ा अटैक किया है, रोहित शर्मा का करियर खत्म करने का आरोप तक लगा दिया और मामला पूरा का पूरा वहां से निकल कर आया जो कि गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। असल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए सेमीफाइनल मुकाबले के बाद गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। वहां पर गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा की बैटिंग स्टाइल की तारीफ की थी और कहा था कि रोहित जो कर रहा है वो टीम के फायदे में है और रोहित को यही करना है, आगे भी रोहित यही करते रहेंगे। यानी कि रोहित शर्मा जो आते हैं तेजी से खेलते हैं और 15, 20 या 40 रन बनाते हैं तो उससे गौतम गंभीर खासे खुश हैं। लेकिन यही बात सुनील गावस्कर को नागवार गुजर रही है। सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा बड़ा खिलाड़ी है, लंबा खेलने वाला खिलाड़ी है, वो अकेले पूरे मैच को बदलने वाला खिलाड़ी है, लिहाजा रोहित शर्मा के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गावस्कर ने कह दिया कि अगर रोहित 25 ओवर भी मैदान में पिच में टिक जाते हैं तो वो अकेले ही मैच को बदल सकते हैं। तो इसीलिए रोहित शर्मा को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। गौतम गंभीर की बातों में आकर खुद को इस तरह से नहीं खिलाना चाहिए जैसे कि वो कर रहे हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने पिछले वर्ल्ड कप में T20 हो या फिर चाहे वनडे वर्ल्ड कप हो वहां पर भी ऐसा ही अप्रोच दिखाया था। उसका फायदा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी उठाया था। लेकिन अब सुनील गावस्कर कहते हैं कि रोहित को लंबी पारी खेलने के बारे में सोचना चाहिए, टीम के बारे में सोच रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर रोहित लंबा खेलेंगे तो टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और गौतम गंभीर को लताड़ भी लगाई। सुनील गावस्कर ने कहा कि आप हेड कोच हैं और आपको अपने कप्तान को यह बताना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि रोहित की स्ट्रेंथ ही लंबा खेलना और बड़ा खेलना है। उनकी बड़ी बड़ी पारियां आती रही हैं और गौतम गंभीर को रोहित को याद दिलाना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो गौतम गंभीर कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर सुनील गावस्कर ने कहा कि विराट कोहली से रोहित को सीख लेनी चाहिए, जिस तरह से वो पारी को बिल्ड करते हैं, इनिंग बिल्ड करते हैं और मैच को जिता कर लेकर आते हैं, तो उस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा को करनी चाहिए। क्योंकि रोहित अगर 5-6 ओवर भी टिक जाते हैं तो आंखें जमने के बाद वो 25 ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। 25 ओवर में भारत का स्कोर 200 के पार पहुंचा सकते हैं और उसके बाद भारतीय टीम 350, 450 या फिर 400 तक भी पहुंच सकती है अगर रोहित शर्मा लंबा खेलते हैं, टिक कर खेलते हैं। तो कुल मिलाकर सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर पर बड़ा अटैक किया, रोहित शर्मा का करियर खत्म करने तक का आरोप लगा दिया। क्योंकि यहाँ तक कह दिया गावस्कर ने कि रोहित ऐसे ही खेलते रहे तो वो अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये ठीक नहीं कर रहे हैं गौतम गंभीर। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या रोहित शर्मा को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए? क्या वाकई में गंभीर रोहित के करियर को खत्म करने पर तुले हुए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।